आज हम सीखेंगे पोषण के बारे में। सजीवों में अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि वे जीवित रह सके। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं या प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन सामूहिक रूप से कार्य करती है। ऐसे प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। इस वीडियो में हम पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सजीवों को विभिन्न कार्यों को करने के लिए तथा जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के साथ शरीर की वृद्धि के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। सजीव ऊर्जा और पदार्थों को भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जैसे हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इनकी पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अन्य जीव जैसे मनुष्य, गाय, शेर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं तथा इनकी पोषण पद्धति विषमपोषी पोषण कहलाती है। वे जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा इन्हें विभिन्न जैव उत्प्रेरकों एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में खंडित करते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए स्वपोषी पोषण को विस्तार से समझें। स्वपोषी पोषण में जीव प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जीव पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से इन्हें कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट से वे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में भी दर्शाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होते हैं। चलिए इसकी विधि समझें। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लिया जाता है तथा ऑक्सीजन वायु में छोड़ा जाता है। इसी तरह पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी प्राप्त करती है तथा इन्हें ऊपर की ओर भेजती है ताकि पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें रंग द्रव्य यानी पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है। विभिन्न क्रियाओं से प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसी तरह जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन यानी स्प्लिटिंग होता है। प्राप्त हाइड्रोजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है तथा ऑक्सीजन को हवा में छोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मंड यानी स्टार्च के रूप में पत्तों में या विभिन्न भागों में इकट्ठा किया जाता है। ऊर्जा के साथ साथ स्वपोषी जीवों को अन्य कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है ताकि वे अपने शरीर का अनुरक्षण कर सके, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा और अन्य पदार्थ। वे इन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। रंध्र छिद्रों से जल वाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में जल की पर्याप्त मात्रा में हानि हो सकती है। इसे रोकने के लिए रंध्र छिद्रों के आसपास द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स होती है जो छिद्रों को बंद करने और खोलने का कार्य करती है। जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तब वे फूल जाती है और रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। इसी तरह जब जल द्वार कोशिकाओं के बाहर आता है
तब वे सिकुड़ जाती है और रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब चलिए विषमपोषी पोषण को विस्तार से समझें। स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही विषमपोषी जीव निर्भर करते हैं। भोजन के स्वरूप, उपलब्धता तथा भोजन ग्रहण करने के ढंग पर विभिन्न विषमपोषी जीवों के पोषण की विधि भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ विषमपोषी जीव जैसे ईस्ट, मशरूम और फफूंदी भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, जबकि अन्य जीव भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं जिसका पाचन शरीर के अंदर होता है। शाकाहारी जीवों में भोजन अचल है, जबकि मांसाहारी जीवों का भोजन गतिशील है। शाकाहारी भोजन जैसे सेल्यूलोज पचाने के लिए गाय जैसे जीवों में लंबी क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जबकि मांस का पाचन सरल है, इसलिए बाघ जैसे जीवों में क्षुद्रांत छोटी होती है। कुछ जीव मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ जीव जीवित पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक कोशिक जीवों यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है, जबकि बहुकोशिक जीवों यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक उन्नत प्रणाली होती है। चलिए अमीबा के भोजन ग्रहण की पद्धति को समझें। जैसे कि एक कोशिक जीवों में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है, अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं। इन प्रवर्धों को पदाप या कूटपाद यानी सूडोपोडिया कहा जाता है। इसके बाद सारे प्रवर्ध संगलित यानी फ्यूज होकर खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनाते हैं। इसके अंदर भोजन का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचे हुए अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं और शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मनुष्य में पोषण का प्रक्रम किस प्रकार से होता है। मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह से लेकर गुदा तक एक विस्तारित लंबी नली है, जिसे हम आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा मुंह है। मुंह यानी माउथ में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा यानी मस्कुलर टंग भोजन को लाला ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली लार यानी सलाइवा के साथ मिलाती है। लार से भोजन गीला होता है, जिससे भोजन को आगे सरकने में आसानी होती है। लार में स्थित एंजाइम लार एमिलेज यानी सलाइवरी एमिलेज, मंड यानी स्टार्च जटिल अणु को सरल शर्करा यानी शुगर में खंडित करता है। इसके बाद ईसोफेगस भोजन को मुंह से आमाशय यानी स्टमक तक पहुंचाता है। भोजन के आने पर आमाशय फैल जाता है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ये ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्त्रावण यानी सिक्रीशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है और एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है तथा श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक आस्तर यानी इनर लाइनिंग की अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय में अवरोधनी पेशी यानी स्पिंचर मसल अम्लीय भोजन के निष्कासन को नियंत्रित करती है, जिससे आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित है और इस कारण यह संहत स्थान यानी कॉम्पैक्ट स्पेस में अवस्थित है। क्षुद्रांत्र यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैनक्रियास से स्त्रावण प्राप्त करती है। यकृत से स्त्रावित पित्तरस यानी बाइल जूस अम्लीय भोजन को क्षारीय यानी अल्कलाइन बनाता है। साथ ही साथ पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट वसा की बड़ी गोलिकाओं यानी ग्लोब्यूल्स को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, जिसके कारण एंजाइम की कार्यशीलता बढ़ जाती है। अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयिक रस में
एंजाइम ट्रिप्सिन, अग्न्याशयी एमिलेस यानी पैंक्रियाटिक अमाइलेस और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अग्न्याशयी एमिलेस जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। शुद्रांत्र की भित्ति की ग्रंथि आंत्र रस स्रावित करती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। इसलिए शुद्रांत्र प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। आंत्र की भित्ति पाचित भोजन को अवशोषित करती है। शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर उंगली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं। इन्हें हम दीर्घरोम यानी विली कहते हैं। यह दीर्घरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की बहुतायत होती है। ये भोजन को अवशोषित कर भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इसके बाद अपचा भोजन बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ उपस्थित दीर्घरोम अपचे पदार्थ से पानी का अवशोषण करते हैं। वज्रय पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल गूदा यानी एनस द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। गूदा अवरोधनी यानी एनल स्पिंचर वज्र पदार्थ के बहिक्षेपण यानी एग्जिट को नियंत्रित करती है। तो आज हमने सीखा पोषण क्या है तथा पोषण के विभिन्न प्रकार कौन से हैं।